एनडीए केमिस्ट्री को लास्ट 50 दिनों में कैसे कवर करना है, अगर आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं तो रिवीजन किस तरह से करना है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कौन कौन सी चीजें आपको लेकर के चलनी है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें आपको छोड़नी है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। रिवीजन कैसे करना है, आपको पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, कहां से कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कहां से कौन कौन सी चीजें किस तरह से अप्रोच करनी है, डे वाइज प्लानर देने वाला हूं। मतलब भाई इस वीडियो के बाद तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है एक एक चीज, तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले तक मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरह से आपको करनी है। तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हो, 15 में से 14 क्वेश्चन आप कर पाए, और अगर आप बहुत अच्छा करेंगे और अगर आप प्लानर को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आप 15 के 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। भाई भले बचे हुए हैं तुम्हारे पास केवल और केवल 50 दिन, बट मैं तुमसे ये बता रहा हूं कि अगर आप 50 दिन में, भाई देखो बहुत सारे लोग तुमसे कहेंगे कि यार ये नहीं हो सकता है, अब कैसे करोगे तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे, तुम पीवाईक्यू नहीं लगा पाओगे, तुमको बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे इधर उधर से, तब तुम कहीं जाकर कर पाओगे, पूरा टाइम निकल जाएगा, फिर भी तुम्हारा एनडीए केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात मैं कहता हूं, नो बकवास, कोई बकवास नहीं करनी है। अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं देन डेफिनेटली आपका ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। देखो यार, अगर तुम सीरियसली चाहते हो कि 50 दिन में तुम्हारा हर चीज कवर हो जाए तो कोई मर्सी नहीं दिखानी है अपने ऊपर, किसी भी तरीके की अपने ऊपर दया नहीं दिखानी है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक सारी चीजें मैंने डिवाइड कर दी हैं, डे वाइज डिवाइड कर दी हैं, बट आप इस पूरे टाइम टेबल पे देखेंगे तो भाई यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है नो संडे। मतलब अपने ऊपर दया नहीं दिखानी है आपको कि आज संडे है, आज मैं आराम कर लेता हूं, आज मैं कुछ नहीं पढ़ता हूं। आप देखेंगे यहां पर आपको इसको डिवाइड करना है 50 दिन को। भाई 50 दिन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है 15 15 10 10, मतलब कि 15 15 10 10 के स्लॉट में डिवाइड कर दिया है इसको। पहला स्लॉट आपका आता है 20 से 6 मार्च तक का, मतलब 20 फरवरी से 6 मार्च तक। दूसरा आता है 7 मार्च से 21 मार्च तक। तीसरा आता है 22 से 31 मार्च तक। चौथा आता है 1 से 10 मार्च तक। भाई ये 1 से 10 अप्रैल तक आप सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे ए टू जेड, ये मेरी गारंटी है। आपको इन स्लॉट्स को फॉलो करना है, जैसे जैसे जो जो बताऊंगा मैं वो चीजें इनमें करनी है। याद रखिए 15 दिन 10 और 10 दिन, ये पूरे मिला के 50 दिन, और पूरे 50 दिन में भाई एनडीए केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस रिवीजन के साथ में मैं तुमको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। देखो पहला स्लॉट तुम्हारा बनता है यहां पर 20 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक का। भाई देखो 20 फरवरी से 6 मार्च तक का ये तुम्हारा होने वाला है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम। क्रूशियल टाइम क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें तुमको कवर करना है पूरा सिलेबस और उसके साथ साथ एमसीक्यूज और रिलेटेड टॉपिक। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी स्टार्टिंग की होगी, अभी अभी आपने बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना शुरू किया होगा। तो बेटा आप दोनों के लिए एक ही चीज है कि अगर आपने चीजों को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। अब कवर कैसे करेंगे आप? भाई पेपर लीक सीरीज में तुमको एक एक टॉपिक, जितनी चीजें इसमें लिखी हुई है यहां पे, वो सारी चीजें तुमको वहां पर मैंने पढ़ा दी है, सारे क्वेश्चंस मैंने वहां करा दिए हैं। हर एक लाइव में अप्रोक्सीमेटली 50 से ऊपर क्वेश्चन हुए, और यहां पर आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक के लिए मैंने आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया है। देखो मुझे पता है ये बात कि आपके पास मैथ्स भी पढ़ने के लिए, आपके पास साइंस भी पढ़ने के लिए, आपके पास ज्योग्राफी भी, आपका हिस्ट्री भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास पढ़ने के लिए। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने टाइम को डिवाइड किया है यहां पे कि भाई केमिकल रिएक्शन के लिए आप 2 दिन लीजिए, प्रॉपर 2 दिन लीजिए। अगर आप रोज के रोज 1 घंटे का भी टाइम देते हैं और 1 घंटे का टाइम देते हैं आप, तो आप आराम से 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखो चैप्टर लेंदी है, समझने वाला है, उसके साथ में लिखने वाला भी है। अच्छा, लिखने से याद आया एक चीज कि भाई नोट्स जरूर बनाइए। देखो जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा वो पीडीएफ तो आपको ऐप पे मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके अलावा बेटा जब खुद आप नोट्स बनाते हैं ना तो उस नोट्स की इंपॉर्टेंस अलग होती है, क्योंकि वही नोट्स आपके एग्जाम में काम आते हैं। जब आप अपने आप से कोई चीज लिखते हैं, द मोर यू राइट द बेटर यू लर्न। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप लिखेंगे, वो सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठती जाती है। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए 2 दिन, एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए 2 दिन, मेटल एंड नॉन मेटल के लिए 2 दिन, कार्बोनेट्स कंपाउंड के लिए 2 दिन, पीरियोडिक टेबल इंडस्ट्रियल कंपाउंड के लिए 1 दिन, उसके बाद मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कुल मिला करके देखेंगे आप तो ये 14 डेज का प्लान है। और मेरे भाई इस 14 डे के प्लान के बाद अगर कुछ बच जाता है ऐसी चीज जो बैकलॉग के फॉर्म में है, तो उसके लिए भी 1 दिन है कि आप पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए।
अब इस 15 दिन के टाइम पीरियड को देखेंगे, इस 15 दिन के टाइम फ्रेम को देखेंगे, तो मेरे भाई आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। एक कि आपको इसमें सिलेबस पूरा कवर करना है। आप पेपर लीक सीरीज का एक एक लेक्चर देख लीजिए, आपको हर चीज मिल जाएगी वहां पे। तो आपने ये कवर कर लिया। कवर करने के बाद आपने हर लाइव से कम से कम नहीं तो 51 क्वेश्चन कर लिए। आप 50 क्वेश्चन कर चुके हो, आप हर टॉपिक से क्वेश्चन कर चुके हो। मतलब अब आप इस टाइम फ्रेम पे हो जाओगे, अब आप इस स्टेट ऑफ माइंड पे हो जाओगे कि 15 दिन बाद आपको अगर कुछ नहीं आता था तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और अगर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं तो आप काफी चीजें रिवाइज कर पाओगे। देखो सेकेंड फेज जो तुम्हारा चलेगा वो चलेगा 7 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक। भाई ये भी 15 दिन का ही टाइम फ्रेम है। 15 15 10 10 15 दिन का बता दिया मैंने। अब 15 दिन का टाइम फ्रेम जो ये होने वाला है, ये केवल और केवल डेडिकेटेड होने वाला है रिवीजन पे। मतलब जो नोट्स आपने बनाए हैं पहले 15 दिन में, भाई उन नोट्स का अब होने वाला है फर्स्ट रिवीजन। अब देखो फर्स्ट रिवीजन प्लस इसके साथ साथ आप क्वेश्चंस कहां से लगाएंगे? आपने पीएलए से तो क्वेश्चन लगाए हैं, आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। बट अब एक चीज बढ़ जाती है यहां पे जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी। अब देखो भाई एनसीईआरटी की दो बुक हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एक बुक आती है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और एक आती है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अगर आप बात सुनोगे ना तो कभी कभी एग्जैक्ट तुमको एज इट इज क्वेश्चन उठ करके दिख जाते हैं अपने एग्जाम में, डेटा भी नहीं चेंज होता है। तो अगर आप एग्जाम्पलर लगा लेते हैं देन डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वहां से डायरेक्टली आ जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको ऐसे लगेंगे कि एग्जाम में बहुत इजीली हो गए। तो कैसे करना है? फिर से यहां पर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है, और इस टाइम फ्रेम में देखेंगे आप तो सारी चीजें आपको यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी। जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे भाई 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन यहां पे और सेम एसेज यहां पे। अब तुमको क्या लग रहा है कि यहां पे एग्जाम्पलर में ऐसे ही है? नहीं मेरे भाई, एग्जाम्पलर में तुमको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उन क्वालिटी क्वेश्चंस को मैंने बाद में क्यों रखा है, पहले 15 दिन में क्यों नहीं रखा? क्योंकि पहले 15 दिन में आपका बेस पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका, आपने पूरा नोट्स पढ़ लिया, आपने पूरा नोट्स बना लिया। अगर आपने पढ़ा था तो आपने रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन करने के बाद आपने पीएलए से क्वेश्चन कर लिए। अब आपका बेसिक तैयार हो गया पूरी तरीके से, और अब आप एडवांस की तरफ बढ़ोगे तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करोगे। और एग्जाम्पलर में भी भाई मैं तुमको बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट और लगभग 200 प्लस क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, और 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप सोचिए, आप 30 दिन का टाइम फ्रेम कर चुके हो, आपको पूरी तरीके से थ्योरी आ गई है, उस थ्योरी का आप पहला रिवीजन कर चुके हो, और जब रिवीजन कर रहे हो आप तो आप चैप्टर वाइज भाई सारे तुमको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप कुछ मत करिए, आप इंटरनेट पे डालिए एग्जाम्पलर, आपको सीधे एनसीईआरटी की वेबसाइट मिलेगी। आप क्लास 9 और क्लास 10 की एग्जाम्पलर देखो, ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे, और इन सारे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से जो आप कंप्लीट कर लेंगे तो इस दौरान 30 दिन के बाद आप थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, आप पीएलए से क्वेश्चन लगा चुके हैं, आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगा चुके हैं। मतलब आप सोचो कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा हो चुका है। भाई स्टेट ऑफ माइंड आपका ऐसा हो चुका है कि अब जब हमने स्टार्ट किया था तब हम 0% पे थे, जब 15 दिन हुआ तब हम 40% पे आए, और 40% के बाद अब हम आ गए हैं 75%। मतलब हमारी 75% तैयारी 30 दिन के टाइम फ्रेम में बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। देखो जो तीसरा टाइम फ्रेम होने वाला है तुम्हारा, वो होने वाला है 10 दिन का। पहला 15, दूसरा 15, तीसरा 10। और भाई तीसरे 10 दिन के टाइम फ्रेम में मतलब 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का टाइम। और ये टाइम वो होने वाला है जब तुम्हारा पैनिक बटन ऑन हो चुका है। अब तुमको लग रहा है कि भाई किसी तरीके से सारी चीजें बस कंप्लीट हो जाएं, और जितनी चीजें तुम पढ़ चुके हो वो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यस, उसको चेक करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि अब आपको लगाने हैं 2016 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस पीवाईक्यू। अब तुम सोचो मैंने किस तरीके से, भाई आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग इस तरीके से कि तुमको लगे कि यार सीढ़ी है, पहले एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे चढ़े, तो तीसरी सीढ़ी पे चढ़ने के बाद लग रहा है कि हां जो पढ़ के आए हैं वो चीजें हमें यहां मिल रही हैं। आपने पीएलए से क्वेश्चन लगाया, आपने एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगाया, आपने थ्योरी पढ़ ली,
और जब आप इतनी चीजें पढ़ लोगे तो पीवाईक्यू में आप देखोगे वही चीजें आएंगी, और जब पीवाईक्यू में आप वही चीजें पाओगे तो भाई आपका कॉन्फिडेंस पता है कहां आ जाएगा, जो यहां पर था वो कॉन्फिडेंस यहां हो जाएगा। अब 2016 से 2025 एक क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूं भाई, इस दौरान तुम 11 साल क्वेश्चन लेते हो यहां पे, और लगभग तुमको देखने को मिलेगा, आप देखो 22 मार्च को 2025 के सारे क्वेश्चन, तुम बोलोगे भैया 2025 के सारे क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, भाई 2025 में तुम देखोगे 2 एग्जाम हुए हैं और एक एग्जाम में आता है 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन मतलब कुल मिला के तुमको करने हैं 30 क्वेश्चन। और भाई उन 30 क्वेश्चन को अगर तुम एक दिन में नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम एक दिन में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो यार तुम एनडीए की तैयारी छोड़ दो। फिर जब तुम इतनी सारी चीजें पढ़ करके आ रहे हो, तुम 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जब तुम 30 क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे एक दिन नहीं भाई, 22 मार्च, 23 मार्च, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, अब 25 से क्यों स्टार्ट कराया है, इसलिए यहां 2016 क्यों नहीं लिया भाई, इसलिए क्योंकि यहां से जब तुम स्टार्ट करोगे तुमको रीसेंट ट्रेंड पता चलेगा, और जब रीसेंट ट्रेंड के साथ में आप पीछे जाएंगे तो यहां पर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से बढ़ता जाएगा, और आपको खुद पता चलेगी ये बात कि जो आप करके आए हो वो सारी चीजें यहां पर आकर के फ्रूटफुल हो रही हैं, और आप एक बेहतरीन तैयारी की तरफ बढ़ रहे हो। भाई तुम अब देखो, तुम्हारा लास्ट फेज जो चलने वाला है वो चलने वाला है 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक। अब तुम सोचो कि ये पूरा जो पिरामिड बनाया गया है, पूरा जो टाइम फ्रेम बनाया गया है, वो क्या सोच के बनाया गया है। पहले एक अगर बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता है तो वो थ्योरी पढ़ ले, अगर उसको आता है तो रिवीजन कर ले। तुमने थ्योरी पढ़ी, तुमने रिवीजन किया, तुम फर्स्ट रिवीजन कर चुके हो, तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पटर लगा चुके हो, तुम पीवाईक्यू लगा चुके हो, तुम पीएलए से क्वेश्चन लगा चुके हो, मतलब कुल मिलाकर के आप 700 से 800 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आपने थ्योरी पढ़ ली है, आपने फर्स्ट रिवीजन कर लिया है। अब लास्ट के 10 दिन में आपको क्या करना है, याद करो मेरी पहली वाली बात, मैंने कहा था बेटा नोट्स खुद के होने चाहिए, तो जो खुद के नोट्स आपने बनाए हैं उनका आप करेंगे सेकंड रिवीजन। और भाई रोज के रोज आपको रिवीजन करना है, कितने मिनट, 30 मिनट आपको रोज के रोज रिवीजन करना है। अब ये 30 मिनट कैसे हो सकता है, देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस 30 मिनट में 1 चैप्टर कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 30 मिनट में 2 से 3 चैप्टर कर पाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका पोटेंशियल क्या है। अब उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रोज के रोज आपको 30 मिनट रिवीजन करना ही करना है, और अगर आपने 1 चैप्टर एक दिन में भी किया देन 10 चैप्टर आप रिवाइज कर पाओगे, और सेकेंड रिवीजन के फॉर्म में। फर्स्ट रिवीजन और पहले थ्योरी तो आप पढ़ चुके हो, तो आप ये सोचो, देखो जितने भी टॉपर्स आप बोलेंगे, जितने भी टॉपर्स की आप बात सुनेंगे या आप टीचर की बात सुनेंगे, वो क्या कहता है भाई, केपी रूल फॉलो करो, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, कम पढ़ो कई बार पढ़ो। तो कम पढ़ रहे हो बट कई बार पढ़ रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर रहे हो। जब इतनी बार रिवीजन कर रहे हो देन डेफिनेटली आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपसे वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही बात, क्या करना है आपको सेकंड रिवीजन करना है नोट्स का, और इन 10 दिन आपको हम बताएंगे, आपको लगाने हैं 10 मॉक। और भाई ये 10 मॉक आपको कैसे लगाने हैं, कहां लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। और इन 10 मॉक में, हर मॉक में मिनिमम होने वाले हैं आपके 30 क्वेश्चन। 10 मॉक 30 क्वेश्चन मतलब 300 क्वेश्चन आप यहां प्रैक्टिस करने वाले हो। आप सोचो उस 15 क्वेश्चन के लिए भाई इस पूरे 50 दिन में आप लगभग 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो। उसके अलावा आपको सारी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी भाई, इस पूरी एनडीए केमिस्ट्री को ऐसे एक ट्रायंगल के अंदर बांध दिया है, और कोई भी ऐसा लूप होल नहीं है जो कहीं रह जाए कि आप कहो कि भैया इस वजह से हम नहीं कर पाए। तो भाई अगर आप इस पूरी चीजों को फॉलो करते हो, आप स्टार्ट करिए। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 20 फरवरी। 20 फरवरी कहने का मतलब कल का दिन। और ये कहां तक जा रहा है बेटा, ये पूरा जा रहा है यहां तक जो आ जाएगा आपका 10 अप्रैल। भाई अगर इस पूरे टाइम फ्रेम को आप फॉलो करते हैं, पूरे टाइम फ्रेम को आप बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली इस पूरी तैयारी के दौरान नाउ यू आर ऑल सेट फॉर केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन में से भाई 14 क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। अगर आप बेहतरीन तरीके से पहले से तैयारी कर रहे हो तो भाई 15 में से 15 भी आप कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर आता है जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसा देता है, हमको लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 14 क्वेश्चन की गारंटी तुम्हारा भाई यहां पर ले रहा है खड़े होकर के। और अगर ये सारी चीजें करते हो तो एक चीज और आती है यार, जिसको हम बोलते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे विश्वास रखो। जितना पढ़ चुके हो ना उतनी चीजें किसी और ने नहीं पढ़ी है, और मैं तुमको बता रहा हूं जितनी चीजें तुम पढ़ चुके हो उतनी चीजों से ही सिलेक्शन होने वाला है तुम्हारा।
देखो, अगर तुम इन सब चीजों को फॉलो करते हो देन डेफिनेटली इस 50 दिन के पूरे टाइम फ्रेम में आप एनडीए केमिस्ट्री को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर सकते हो। भाई खत्म हो जाएगी एनडीए केमिस्ट्री, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको लगेगा कि यार इससे रिलेटेड नहीं आ रही है या एग्जाम में नहीं आई। समझ में आ रही बात? चलिए, तो आज के लिए वीडियो में इतनी ही बातें रखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने मां बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।